प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। कल अपन ने क्लास 10th 10 विद्युत धारा के टॉपिक प्रतिरोधक के संयोजन के बारे में अध्ययन किया था। अपन ने पढ़ा था प्रतिरोधक का संयोजन दो क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन के संबंधित अपन ने तुल्य प्रतिरोध दोनों का ज्ञात किया था। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से संबंधित है मुख्य रूप से अपने बोर्ड क्लास के अंदर है न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पाठ के पीछे भी कुछ प्रश्न दे रखे हैं और कुछ अपने उदाहरण भी दे रखे हैं। तो अपन ने 4 उदाहरण तक ले लिया था। आज 5वां उदाहरण है। एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि संयोजन के 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो निम्नलिखित ज्ञात करो। पहला क्या ज्ञात करना है? संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। क्या ज्ञात करना है? संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अपन ए ले लेते हैं संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। इससे पहले अपन एक विद्युत परिपथ बनाते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। एक अपन ने क्या लिया, विद्युत परिपथ लिया। विद्युत परिपथ का चित्र बनाते हैं। जिसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, प्लस माइनस कुंजी लगाकर इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब इसके अंदर कितने, एक तो 1 ओम का 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हैं। अपन को पता है I1 I2 I3। समांतर क्रम संयोजन के अंदर विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। इस प्रकार का ये संयोजन जुड़ा होता है और जिसके अंदर 3 प्रतिरोध लगे। अब संयोजन का क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। अब कल अपन ने पढ़ा था समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? अपन को पता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसके अंदर कितने प्रतिरोध दे रखे हैं? 3 प्रतिरोध दे रखे हैं। और श्रेणी, अगर यही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं तो अपन को पता है श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R = R1 + R2 + R3। ये भी अपन को ध्यान रखना है। अब देखिए तीनों प्रतिरोधों का मान यहाँ रख देते हैं। 1/R = 1/R1 का मान कितना दे रखा है? 1 + 2 + 1/3 ये मान दे रखा है। अब अपन इसका एलसीएम लेते हैं। नीचे आ जाता 6, 3 दूनी 6 आ गई, यहाँ कोई 6 और 6 में 2 3 + 2 बराबर कितने हो गए? 11/6। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 1/R बराबर कितने हो गए? 11/6। और R को ऊपर लेते हैं तो R बराबर क्या हो गया? 6/11 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? तुल्य प्रतिरोध 6/11 ओम। ये आ गया पहला उत्तर। अब R बराबर अपन को पता हो गया कितना हो गया? 6/11 ओम। अब दूसरा भी क्या दे रखा है? परिपथ में धारा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? परिपथ की धारा। परिपथ में धारा ज्ञात करो। ओम के नियमानुसार V = RI, I = क्या हो गया? V/R। V का मान कितना दे रखा है? कितनी वोल्ट की बैटरी? 6 वोल्ट। कितना दे रखा है? 6 वोल्ट। 6 विद्युत धारा का मान कितना हो गया? 6 = 11। 6/11 हो गया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 11 × 6/6। 6 से 6 कट के बराबर कितना हो गया? 11 एम्पियर। तो विद्युत धारा का मान कितना आ गया? 11 एम्पियर। इसी प्रकार तीसरा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करो। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा सी क्या हो गया? प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा
पहला अपन प्रतिरोध 3 दे रखे हैं, R1 इजिकल टू कितना दे रखा है 1 ओम, R2 इजिकल टू कितना दे रखा है 2 ओम, और R3 इजिकल टू कितना दे रखा है 3 ओम। अपन पहला लेते हैं R1 प्रतिरोध के लिए धारा क्या हो जाएगा, I इजिकल टू V बराबर RI, I इजिकल टू क्या हो गया V बटे R, I इजिकल टू V बटे R1 हो गया, और 6 दे रखा है, और इसका कितना हो गया 1 का भाग देंगे 6 एम्पियर, कितना हो जाएगा 6 एम्पियर हो जाएगा। इसी प्रकार R2 के लिए धारा I2 इजिकल टू कितना, ये तो वोल्ट कितना देगा, विभवांतर कितना दे रखा है, कितने 6 वोल्ट की बैटरी से V कितना दे रखा है 6, और दूसरे के लिए कितना प्रतिरोध है 3 एम्पियर। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के लिए R3 के लिए I3 बराबर V बटे R3 हो जाएगा, V का मान 6 और इसका कितना 3 बटे 6 बराबर 2 एम्पियर। इसी प्रकार अपन तीनों समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात कर लिया, परिपथ में धारा का मान कर लिया, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कर लिया। केवल मात्र अपन को इसका ये परिपथ में कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है, उसको अपन अच्छी तरह से देखना है, फिर प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, जो दे रखा उसके हिसाब से अपन को अच्छी तरह से ये लिख देना है। इसी प्रकार अगला एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण है दिए गए विद्युत परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए से लेकर के बी तक के अपन क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखिए अपन अच्छी तरह इसको विद्युत परिपथ को देखते हैं, तो इस विद्युत परिपथ के अंदर 2 जगह, एक तो ये 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर, विद्युत परिपथ कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। कौन से क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम, और बीच में श्रेणी क्रम आ गया, वापस समांतर क्रम में आ गया। तो पहले अपन क्या लेते हैं, समांतर क्रम ले लेते हैं। इसमें लिख देते हैं कि पहले अपने विद्युत परिपथ को देखते हैं, तो 2 जगह विद्युत परिपथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है। समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अब देखो इसका R1, इसको हम नाम देते हैं R1, R2, R3, और सभी कौन से 2 ओम से जुड़े हैं। कितने ओम से, R2, R3 तीनों कहते हैं 2 ओम से जुड़े हैं, 2 ओम से। तो समान क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सूत्र क्या होता है, 1 बटे R इजिकल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब तीनों का मान लिख दो, कितना दे देगा, 2 दे देगा सबका, 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, 1 बटे 2, 2 कॉमन आ गया, ऊपर कितने हो गए 1 प्लस 1 इजिकल टू 3 बटे 2, 1 बटे R कितना हो गया 3 बटे 2। अगर R को ऊपर लेते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे 3 ओम। अब इसका मान कितना आ गया, इसका मान कितना आ गया 2 बटे 3, तो इसका भी कितना हो जाएगा 2 बटे 3, कितना हो गया 2 बटे 3 हो गया। अब नया विद्युत परिपथ है, किस प्रकार बनेगा, अब ये हो गया एक ही विद्युत परिपथ है। अब तीनों कौन से क्रम में जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। अब देखो नया विद्युत परिपथ इन प्रकार से बनेगा, ए से बी अपन बात करते हैं, ए और बी के मध्य ये हो गया 2 बटे 3 ओम, ये 2 ओम, और ये हो गया 2 बटे 3 ओम। अब उपरोक्त विद्युत परिपथ है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, अतः इसको अपन नाम देते हैं R1, R2 और R3। और श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सूत्र क्या होता है, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान कितना हो गया 2 बटे 3 प्लस 2 प्लस 2 बटे 3 हो गया, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 दूने, यहाँ 1 हो गया, 3 दूने 6 प्लस 2 बटे 3 हो। अतः विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इज इक्वल टू कितना होगा 10 बटे 3 ओम होगा। इस प्रकार ये अपन हल कर सकते हैं।
इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों का अपन को हल करना पड़ता है, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। इसी से संबंधित इस पाठ के अंदर पीछे अभ्यास प्रश्न के अंदर 32वां प्रश्न एक दे रखा है, निम्न विद्युत परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। इस प्रकार के कई बार बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोधों का दोनों क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों इसके अंदर प्रयुक्त होंगे, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। अपन को दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। पहला अपन लेते हैं ए का चित्र देखिए, इसके अंदर क्या दे रखा है। अब देखो ए, इसको अपन देते हैं, नाम देते हैं R1 R2 और इसको अपन देते हैं R3 दे दें या कुछ भी दे दें। अब इसमें अपन देखे जाए तो ये R1 और R2 ये दोनों कौन से क्रम में, ये दोनों कौन से क्रम दिख रहे हैं आपको, श्रेणी क्रम में, और ये वापस इस दोनों के क्या आ जाता है, समांतर क्रम आ जाते हैं। तो अतः अपन देखते हैं R1 चित्रानुसार R1 व R2 दोनों श्रेणी क्रम है, अतः श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सूत्र क्या हो जाएगा, R इजिकल टू R1 प्लस R2 कितना होगा, 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 4 ओम हो गया। कितना हो गया, 4 ओम। अब नया विद्युत प्रतिरोध किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा जिसके अंदर क्या होगा, ये अब नया चित्र इस प्रकार बनेगा, इसके अंदर इस प्रकार होगा। तो ये कितना हो गया, ऊपर वाला 4 ओम, कितना हो गया, 4 ओम हो गया, और ये कितना हो गया, 2 ओम। ए और बी के मध्य अपन देखते हैं, ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब इसके अंदर अपन देखते हैं ये कौन से क्रम हो गया, समांतर क्रम। अब अपन नया नाम दे देते हैं R1 और R2। अब इसका तुल्य प्रतिरोध, ये समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध सूत्र क्या होता है, 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 का 1 मान कितना हो गया, 4 प्लस 1/2, 4 कॉमन आ गया, इजिकल टू 4, 1 प्लस 2 इजिकल टू कितने हो गए, 3/4 हो गए। या इसको अपन किस प्रकार लिखते हैं, R बराबर 4/3 ओम, 4/3 ओम, इस प्रकार ये भी हो जाता है। और इसी प्रकार अपन देखते हैं आगे दूसरा बी। देखो बी के अंदर ये स्थिति है कि 2 प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, बी के अंदर देखिए 2 प्रतिरोध, इसको अपन नाम देते हैं R1 R2 और R3 R4। इस प्रकार अपन देखते हैं R1 और R2 कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। उपरोक्त प्रतिरोध में R1 व R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सूत्र क्या होगा, R1 प्लस R2 R इजिकल टू, तो R1 का मान लिख दीजिए 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 ओम। और इसी प्रकार ये भी समान है, दूसरा R3 प्लस R4 बराबर भी कितने होंगे, 4 ओम होंगे। और नया विद्युत प्रतिरोध किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ये कौन सा हो गया, 4 ओम, और ये हो जाएगा 4 ओम। अब इसका हल किस प्रकार, ये कौन से क्रम है, समांतर क्रम है, समांतर क्रम। अब इसको नया नाम दे दो, R1 प्लस R2 हो गया, 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/4 प्लस 1/4, और 4 कॉमन आ गए, 4, 1 प्लस 1 बराबर 2/4, 2 में भाग दे दिया 2, इस प्रकार ऊपर आ जाएगा, R इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 ओम। इसी प्रकार अपन सी देखते हैं, सी भी इसी तरह हो गया, सेम वैसा का वैसा। ए और बी ये दोनों भी कौन से क्रम में पहले जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में ज्ञात कर लेंगे दोनों का, इनको भी श्रेणी क्रम में ज्ञात कर लेंगे, तो सेम वैसा का वैसा आ जाएगा। इसका भी कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज डी को देखो, डी के अंदर भी अपन देखिए कि अब 2 जगह ये विद्युत परिपथ है, 2 जगह कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा है। कौन से क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम है। इसको अपन नाम देते हैं R1 R2 और R3। ये कौन से क्रम में जुड़े हो गए, समांतर क्रम। और समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सूत्र क्या हो गया, 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इनका मान रख दीजिए, कितना मान हो गया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 कॉमन आ गया, और ऊपर कितना हो गया,
1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू कितना 3/3 = 1। कितना आ गया 1। R इज इक्वल टू कितना हो गया 1 ओम। अब 1 ओम किसका आया, इसका मान है, किसका मान है, इसका आ गया 1 ओम। इसका भी 1 ओम आ गया, तो इसका भी कितना होगा 1 ओम। अब अपने पास नया विद्युत परिपथ किस प्रकार बनेगा, नया विद्युत परिपथ है इस प्रकार, ए से बी तक। इसका मान कितना हो गया 1 ओम, इसका कितना है 1 ओम दे रखा है, और इसका भी कितना हो जाएगा 1 ओम दे रखा है। तो अब विद्युत परिपथ कौन से क्रम, श्रेणी क्रम, और अपन को पता है श्रेणी क्रम श्रेणी तुल्य प्रतिरोध सूत्र क्या होता है, R = R1 + R2 + R3। अपने पास कितने प्रतिरोध दे रखे हैं 3, इसका नाम दे दो R1, इसका R2, इसका हो गया R3, दोनों का मान लिख 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। उत्तर क्या आ गया 3 ओम। R1 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 ओम। तो इस प्रकार के प्रश्न अपन को दोनों ये पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसके अंदर दोनों श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों आ जाते हैं। तो इस प्रकार पूछने बिल्कुल ईजी है। अपन जो श्रेणी क्रम दे रहे हो पहले श्रेणी क्रम का ज्ञात कर लो, और फिर इसका दोनों समांतर क्रम आ जाते हैं, तो समांतर क्रम में अपना सूत्र लगा के इनको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न है, आंकिक प्रश्न समांतर क्रम श्रेणी क्रम से संबंधित है पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड किसी प्रकार का प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, सूत्र क्लियर है, तो अच्छी तरह से आप कर सकते हो। धन्यवाद मित्रों आज के लिए।